खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात तो समझ में आई नहीं। प्यार से बोलिए दर्शन जी महाराज। जीवन में एक का महत्व, एक के जिक्र का उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। सहज भाव में जब एक का जिक्र होता है तो कई बार हमारे मन में वो एक का आग्रह ही आ जाता है। क्योंकि आग्रह से ही हमारी जिंदगी है, आग्रहों में ही चलती है, आग्रहों में ही अपने आप को फंसाती है। वो पुराने जमाने में कहते थे कहानी 99 का चक्कर। 99 के 100, 999 के 1000, 9999 के 10,000, ये करने के चक्कर में इंसान लगा। लेकिन जिस एक का यहां जिक्र हो रहा है वो एक, वो आंकड़ा नहीं है, वो संख्या नहीं है, वो एक परमपिता परमात्मा है जिनको हम दावा कर रहे हैं कि हमें देखा। यहां पर हम 300-400 इकट्ठा बैठे हैं। थोड़ा सा हाथ ऊपर करिए, ज्ञान जिन्होंने लिया है हाथ ऊपर करिए। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी ब्रह्म से ज्ञान लेते थे हाथ पर दिखा, आगे से करिए। अभी जो इस निरंकार परमपिता परमात्मा को अभी देख रहे हैं वो हाथ ऊपर करिए। बहनों में से कई हाथ नीचे रख गए। ज्ञान सबने लिया है, निरंकार को देखने वाले 50% यहां बैठे हैं या देख रहे हैं। तो किसका ज्ञान लिया? किस चीज का ज्ञान लिया? बोलो। ज्ञान लेने की, अज्ञान देने की जब बारी आती है तो दास की एक आदत है, आज सवाल पूछना है शुरू करने के पहले कि आप यहां क्यों बैठे हो? हैरानी की, परेशानी की बात है। भगवान को देखने के लिए बैठा हूं, ईश्वर के, अल्लाह ताला के दर्शन दीदार करने के लिए बैठा हूं, ऐसा जवाब देने वाला कोई एक ही होता है। शांति के लिए बैठा हूं, कामकाज के लिए बैठा हूं, आनंद के लिए बैठा हूं, बैठने के लिए बैठा हूं, किसी ने लाके बिठा दिया है, ऐसे जवाब बहुत देते हैं। हमें आज दासियां कोई प्रवचन या विचार या कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, अपने आप में विचार करना। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि 10-15 लोग बोलेंगे, 2-4 गीत गाएंगे, सूचना दी जाएगी और हम अपने पे करेंगे। नहीं, ये सोचना है, ये विचार करना है। यहाँ 2 घंटे इसलिए बैठते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आता हूं, क्यों आता हूं, आने से मेरा फायदा क्या है। क्योंकि फायदे की बात तो हर कोई करना चाहता है, इसलिए मैं फायदे के साथ छोड़ रहा हूं। हालांकि भक्ति में फायदा नुकसान नहीं देखा करते, भक्ति में सिर्फ देने की बात होती है, समर्पण की बात होती है, अपने आप को अर्पण करने की बात होती है। तो पहले तो हमारा फंडामेंटल्स क्या है?
किस लिए हम जुड़े हैं? निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर, क्या इसको हम ईश्वर करके देख रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, विश्वास है? या सिर्फ किसी ने बोल दिया यहां जाने से, पत्थर टेकने से काम हो जाएगा, जाते रहो, जो पहले कर रहे थे बाहर बॉडी कर, पहले नारियल चढ़ाते थे, अभी लोग चढ़ा रहे थे, पहले प्रसाद चढ़ाते थे, अभी लोग कर रहे हैं। फर्क कोई नहीं होगा, वो कर्मकांड ही रहेगा, जगह बदल गई। वो वस्तु के जाने में, वस्तु के बिना नाम कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। अगर काम करवाने, क्योंकि ये काम तो करता है, काम तो ये सारे दुनिया के कर रहा है, जानने वालों के भी कर रहा है और ना जानने वालों के भी कर रहा है, क्योंकि इसका काम ही काम करता है, इसका काम ही देना है, इसका काम ही प्रसन्न होना है। तो मुझे भी तो दे रहा है, तो मैं यहां क्यों बैठा हूं? मैं दावा तो कर रहा हूं कि मैंने ज्ञान लिया है, लेकिन मैं आज तक ये दावा नहीं कर पा रहा हूं कि हाँ अभी इसी वक्त या हर वक्त, अभी इसी वक्त हो सकता है कि मैं संगत में बैठा हूं इसलिए मुझे शायद इसका एहसास है, लेकिन मैं इस सत्संग भवन के बाहर जाने के बाद कोई मुझे धक्का मार देता है, कोई मुझे गाली दे देता है, कोई मुझे अनाप शनाप बोल देता है, कोई मुझे लूट लेता है, कोई मेरे पैसे खा जाता है, कोई मेरा एक्सीडेंट कर देता है, कोई कुछ कर देता है मेरे साथ गलत, क्या तब भी मैं इसको देख रहा हूं? क्या तब भी मैं इसका एहसास कर रहा हूं? क्या तब भी जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, बुरा हो जाता है, बुरा तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे लिए बुरा, मेरे एंगल से, मेरे दृष्टिकोण से बुरा, मेरे दृष्टिकोण, अपने अपने देखने का नजरिया होता है, अपने अपने देखने का नजरिया। एक घटना घटती है, कहते कोई एक इंसान बड़ी बिल्डिंग बांध रहा था, बिल्डिंग बांधने वाला मेसन कुमार गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो क्या कर रहा था, एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर रख रहा था, बीच में वो सीमेंट डाल रहा था, फिर एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट रख रहा था। किसी ने उसको पूछा ये क्या कर रहे हो? उसका जो साथ में एक हेल्पर भी काम कर रहा था, उसको पूछा कि ये क्या कर रहे हो? कहते नहीं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखना है, काम तो वही कर रहा। वो जो मेसन जो बांधने का काम कर रहा था, उसको पूछा आप क्या कर रहे हो? कहते हैं ये ईंटों की यहां पर 6 बाय 10 की दीवार बांध रहा हूं। फिर आगे बढ़े, वहां पर एक सुपरवाइजर था, उसको पूछा ये क्या कर रहे हैं? कह रहे ये जो मेसन है ना, 3-4 मेसन लगे, वो मिलकर यहां पर 10 बाय 15 का कमरा बना रहा है। आगे पूछा, आर्किटेक्ट के पास पहुंच गए, तो क्या कर रहे हैं? कहते यहां पर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बांध रहे हैं, काम एक ही हो रहा है, ईंट के ऊपर ईंट रखने का सीधा सा काम। एक कह रहा है ईंट के ऊपर ईंट रखना, एक कह रहा है दीवार बांध रहा हूं, एक कह रहा है घर बांध रहा हूं, एक कह रहा है बिल्डिंग बांध रहा हूं। अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच। जितनी मेरी सोच बढ़ी उतना मैं विशाल हो जाता हूं, जितनी मेरी सोच छोटी, नैरो माइंडेडनेस, उतना मैं अपने आप के बारे में छोटा सोचता हूं। मुझे तो वो सिर्फ
के ऊपर ईट नजर आएगी, मैं सोचूं मैंने इसके उसके बाहर क्या होता है। मेरी अगर सोच पढ़ाता हूं तो ईट की दीवार, दीवार का घर, घर की बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद लैंडस्केप, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ नजर आ जाता है कि ये ऐसी बिल्डिंग, ऐसा टावर जो दुनिया में बना नहीं है। बनाने वाला तो ये बनाते सोच के हुए भी बनाता है, ड्राइंग बनाता है। तो मेरी सोच क्या है, किस सोच के साथ मैं जुड़ा हूं। एक को एक से प्राप्त किया, इसका सिर्फ दावाई कर रहा हूं कि प्राप्त किया है। अगर प्राप्त किया है तो और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। प्राप्त किया है तो दुनिया के कोई भी दुख मेरे नजदीक नहीं है। प्राप्त किया है तो मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। प्राप्त किया है तो मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। प्राप्त किया है तो मैं किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, क्योंकि मैंने वो प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई इच्छा बचती ही नहीं। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। घबराना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी इच्छाएं कोई नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इच्छा ही नहीं होगी, या ऐसा होगा कि आपकी ऐसी इच्छा बाकी ये रहने नहीं देगा जो पूरी नहीं होगी। थोड़ा सा वर्ड चेंज करना, ये ऐसा परम मिला परमात्मा, ये मालिक, ये सद्गुरु, ये अकाल पुरख, ये ईश्वर, ये ताकत, ये ब्रह्म जो सब जगह मौजूद है, जिसको हम स्पर्श करके देखें, स्पर्श करें इसको, एहसास करें कि ये मुझे चला रहा है, ये मुझे खिला रहा है, ये मुझे सुला रहा है, उठा रहा है। अगर ये नहीं उठाता, आज सुबह अगर ये मुझे नहीं उठाता तो मुझे उठने के लिए 4 घंटे लगते हैं, आराम से बोलेगा। अगर ये नहीं उठा, समुद्र में माफिक हवा चलाता है, तेरी दुकान में कोई दूसरा चलाता है। हवा चलाने वाला, पानी चलाने वाला, सूरज चलाने वाला, सबको चलाने वाला ये एक शक्ति जिसको ब्रह्म, एक को सत्य, द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति, एक ही सत्य है। उस सत्य के साथ अगर मैं जुड़ा हूं, मेरा कनेक्शन है, उसका नेटवर्क सबसे कहीं, मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, लिफ्ट में नहीं होता, बेसमेंट नहीं होता, कहीं बीच में कट हो जाता है, हम कहते हैं नेटवर्क डाउन। मोबाइल खराब नहीं होता, नेटवर्क खराब होता है। इधर उल्टा है, इधर नेटवर्क पावरफुल है, हमारा मोबाइल खराब। इसका नेटवर्क नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, लेकिन हमारा रिसीवर, हमारा पकड़ने वाला रिसीवर कितना पावरफुल है। क्या मैं इसको हर जगह पकड़ पा रहा हूं, या सिर्फ संगत में पकड़ पा रहा हूं, या सिर्फ महापुरुष में दे का महात्मा व्यक्ति आणि नातेवाईक भेटले तर मग चांगली इंटरेस्ट आहे। सद्गुरु का बंदा, ईश्वर का भगत हमेशा ईश्वर की बात करता है, उसको दुनियावी चीजों से लेना देना होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको दुनियावी चीजों की कभी कमी होती नहीं। दुनियावी चीजों के पीछे वो भागेगा जिसको कमी होगी। जब डिमांड कम हो जाता है या कमतरता महसूस होती है, प्यास कब लगती है जब पानी नहीं होता, भूख तब होती है कि एनर्जी लिमिट डाउन हो जाती है। तो मुझे अगर किसी चीज की कमी लगती है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं जुड़ा जो भरा पड़ा है, जो पूरा पड़ा है,
जो पूरा है। अगर मैं पूरे के साथ जुड़ा हूं तो इस पूरे में इतनी ताकत है कि आपको अधूरा कभी रहने नहीं देगा। दास ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया। एकदम साधारण सा छोटे से छोटा भी अनुभव कि कोई चीज खाने की इच्छा हो जाती है और कोई मिल जाता है, चलो भाई वो ला के दे देता। और बड़े से बड़ा अनुभव, इतने इतने अनुभव कि हर जिंदगी के पल अनुभव। तो उस एक को सिर्फ देखना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति, उसका स्पर्श, उसका एहसास, उसकी संगत, उसके साथ रहना। क्या मैं इसके साथ हूं? ये मेरे साथ है? क्या मैं इसके साथ हूं? अगर मैं इसके साथ हूं तो मैं खुश हूं, लेकिन मैं दुखी हूं, मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी है, मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ कमी है जिंदगी में, मुझे लग रहा है अब क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे लग रहा है ऐसा क्यों हुआ। मैं भूतकाल में जीता हूं, ऐसा क्यों हुआ। मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा। और दोनों चीजों के वर्तमान को गवा बैठता हूं। हालांकि ना भूत के बारे में मुझे कुछ पता है, ना भविष्य मेरा पीछे वापस आ सकता है। मेरे हाथ में तो वर्तमान ही है, लेकिन उसके बारे में मैं सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मैं वर्तमान को खुश रखूंगा, अगर वर्तमान को इसके साथ रखूंगा, तो मेरा भूत भी इसके साथ है और मेरा आने वाला भविष्य भी खुश है, इसके साथ है। ये सादी सी बात, सिंपल सी बात मेरे समझ ही नहीं आती। अब मैं चिंता करता कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ, क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं। ये बोलते ना, भूतना भविष्य सांगु वर्तमान। तो ये महात्मा वर्तमान की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। और अभी अगर हमें संवारना है, अगर कल संवारना है तो आज अभी संवारना होगा। और कैसे संवारेंगे महात्मा कह रहे हैं, एक की पूजा एक का सिमरन गुरु से कोई बड़ाई है। एक से एक मिलेगा, गुरु ने राह दिखाई है। इतना सरल तरीका, एक की पूजा एक का सिमरन। ये तरीका बताया कि इस एक के साथ मैं एक में कैसे हो जाऊं और जीवन को खुशियों में परिवर्तित कैसे करूं। ये एक के साथ हर एक पल, अगर मेरा पल सुखी है तो मेरा मिनट, अगर मिनट सुखी है तो घंटा सुखी है तो दिन, मेरा दिन सुखी है तो महीना सुखी है तो साल। एक पल का तो सारा भाई जीवन क्या एक पल है, एक जीवन क्या एक पल है। एक पल की तो जिंदगानी है, एक पल में आती है और एक पल में चली जाती है। वो पल कहां है पता नहीं। अगर उस पल को मैं सिमरन में, सेवा में, सत्संग में मैं ढूंढता रहूंगा, मैं कोशिशें करता रहूंगा, मेरा ध्यान यही होगा कि मुझे सेवा मिले। मैं तड़पता रहूंगा, मेरे मन को तड़पाता रहूंगा कि मुझे सेवा मिले, सत्संग मिले, महापुरुषों के दर्शन मिले, मुझे सिमरन मिले, सिक्कर हर हमेशा हो, पर पल। ये भाव जिसके जागृत हो गए उसको निरंकार का स्पर्श हो जाता है, यकीन जानिए हो जाता है। ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, इसका एहसास हो जाता है। ऐसी अवस्था आती है कि रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, कांटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मैं हूं ही नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू भी तू है, शिव जलवा तेरा। वो ये बोलने की या लिखने की या पढ़ने की बातें नहीं है, या अनुभव करने की बात है। क्या मैंने ऐसे जीवन में अनुभव किया है? क्या मैं हर पल सिमरन कर रहा हूं
यही मेरी पूजा, यही मेरी आरती, यही मेरी भक्ति। और एक भी पुजारी कहा है जी, एक बिना जो नजर आ रहा सब कुछ यही रह जाना है, कहे अवतार इसी एक ने जग से पार लगाना है। एक के बिना अगर मुझे कहीं नजर आ रहा है तो मैं नामा पूरी अनेकांची स्तुती आमा ब्रह्म हत्या एका वासुने त्या पाठवलं शतखंड माझी होईल रसना जरिया वचना पात्र। इस एक निराकार के सिवा अगर मेरा ध्यान नहीं हट रहा है तो मेरा कुछ नहीं। इस एक के साथ इस तरह से जुड़ जाओ क्योंकि ये पूरा है। अगर पूरा होना है तो, अगर शांति चाहते हो तो, अगर खुशी चाहते हो तो। और सदगुरु बाबा जी एक सदगुरु, ऐसा पूर्ण सदगुरु, ऐसा पवित्र पावन सदगुरु जिसके बारे में बोलना क्या, कहना क्या, शासन घंटों जिंदगियां निकल जाएंगी, दिन निकल जाएंगे अगर इनकी महिमा वर्णन करूं। क्योंकि इस एक की वजह से ये एक प्राप्त हुआ जो हर जगह है और उनको आज बोलना पड़ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं। और हैरानी की बात, बाबा जी बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं कि मैंने माँ और पिता एक ही दिन खोया था, तो 2480 का दिन था और हम तालियां बजा रहे हैं। हमारी समझ, हमारी अकल, ये गुरु कहने की कोशिश कर रहा है कि वो मां होने के बावजूद जब बेटा गद्दी पे बैठ गया गुरु रूप में, उस मां ने उसको बेटा नहीं माना, बेटा मानने से इनकार कर दिया। बाबा जी ने अपने विचारों में कहा, अगर आपने वो विचार वीडियो में देखे होंगे तो दोबारा इसलिए लगाए थे इस बात का एहसास हमें रहे। बाबा जी ने कहा कि जब भी मैं जाता था, चरण पकड़ने की कोशिश करता था मां की, तो मां चरण में हाथ को लगाने ही नहीं देती और उस हाथ को पकड़ के अपने सर पे रख देती और कहते थे बाबा जी आप आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो गुरु है। उस मां ने पत्नी रूप में भी पति को भी गुरु रूप में स्वीकार किया, बहू ने भी ससुर को गुरु रूप में स्वीकार किया और मां होने के बावजूद भी, इतना उच्च पद दुनियावी तौर से भी होने के बावजूद भी बेटी को भी गुरु रूप, देवता रूप स्वीकार किया। हम अपने गुरु को क्या मान रहे हैं? भगवान मान रहे हैं या शरीर? ये शरीर नहीं है, गुरु नाशिवंत गुरु है भगवान। ये शरीर नहीं होता, ये ऐसी ताकत है वो दिल्ली में नहीं करना, ये आपके सामने है, उसको देखो, उसका एहसास करो। कोई आवश्यकता नहीं और कोई आडम्बर करने की। बाबा ने ऐसा पाक पवित्र और ताकतवर ज्ञान आप सभी को दिया है, उस ज्ञान का दीदार करो, उसको देखो और जब देखोगे, स्पर्श करोगे, एहसास करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके साथ नहीं चलेगी, चलती है। लेकिन जरूरत है हम अपने आप को उस तरह से बनाएं। अभी वो समय आ चुका है कि हम दुनिया वालों को बोलने से बजाय अपने आप को बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ। 35 साल, 20 साल, 50 साल, 15 साल, 6 महीना, 6 साल अगर संगत कर रहा हूँ तो मेरे में परिवर्तन क्या हुआ है? क्योंकि जो इसके साथ लगता है तो इसके जैसा होता है। क्या मैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में शांत रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ? क्योंकि ये गंभीर है, ये शांत है। क्या मैं दुनियावी ताकतों से घबराता हूँ?
मैं डरता हूँ या मैं निडर हूँ? मुझे दुनिया से डर ही नहीं है, भय ही नहीं, मैं निर्भय हूँ क्योंकि ये निर्भय है। क्या मैं दुनिया की हादसों से, दुनिया में छोटी मोटी चीजों से हिल जाता हूँ? क्योंकि ये स्थिर है, क्योंकि मैं भी स्थिर हो जाऊं, मैं भी निर्भय हो जाऊं, मैं भी निर्लेप हो जाऊं, मैं भी निर्दोष हो जाऊं। दुनिया के सारे कर्म से यही कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो दोष मेरे पे क्यों? मेरे पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना कर्ता भाव इसको दिया, मैंने अपना कर्ता भाव त्यागा हुआ है। मैं समर्पित हूं और समर्पित इस तरह से हूं कि कल भी मुझे कोई यहां से दुनिया से उठा ले, मुझे कोई मोह, मुझे कोई चिंता नहीं है। आज नहीं तो मैं जाना ही है। मृत्यु से, मृत्यु का कोई भय नहीं है, और जिसको मृत्यु का नहीं भय होता उसको दुनिया की छोटी मोटी चीजों का भय हो नहीं सकता। अगर आज भी मैं छोटे मोटे टेंशन ले रहा हूं, क्योंकि I make my life complicated by asking so many questions, मैं अपनी दुनिया जो बहुत छोटी सी है, इसको बहुत संकीर्णता की इतना छोटा कर चुका हूं, इतने क्वेश्चन, इतने सवाल पूछता हूं, इतने सवाल, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, दुनिया वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। इतने सवाल पूछता हूं कि सवाल में उलझ जाता हूं। जैसे वो गांठ होती है ना, गांठ एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर, जितना उसको खींचूंगा, यहाँ से खींचूंगा और यहाँ टाइट होगी, यहाँ से खींचूंगा वहां टाइट होगी। वो तो कुत्ती उलझती नहीं, उलझती जाती है। और यकीन जानिए, सदगुरु बाबा ने आपको ऐसी ताकत दी है, जिस दिन मैं इसको सवाल पूछना बंद करूंगा, ये विश्वास का रास्ता और सदगुरु बाबा का वरदान है। जिस दिन आप सवाल पूछना अपने जीवन के बारे में बंद करोगे, उसी दिन से आपके जीवन में कोई सवाल रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। ये सदगुरु बाबा का वरदान है। कवियत्री थी, मरने वाली थी। सारे रिश्तेदार पहुंच गए, यही जो रहेगी बुला लिया। आंखें बंद थी, बस अभी ये कभी भी जा सकती है। सब इकट्ठा हो गए उसके सामने। उसने आंखें खोली अचानक, सबकी तरफ देखा और पूछा, व्हाट इज द आंसर? कहते जवाब क्या है? और आगे बंद कर दी। सब लोग परेशान हो गए, कहते हैं ये मरने वाली है, अचानक आगे बोल के पूछ रही है जवाब क्या है? तो कोई और था, कह रहा पहले तो पूछो सवाल क्या है, पहले पूछो सवाल क्या है। फिर उसने आगे बोली और कहते हाँ हाँ सवाल क्या है, और वो मर गई। क्या सवाल है जिंदगी में? क्या सवाल है? इसको किसी महात्मा ने नरेट किया, जिंदगी में ना कोई सवाल है ना जवाब, ना कोई सवाल पूछने लायक है ना कोई जवाब देने लायक है। और जितने सवाल पूछोगे जवाब ढूंढ देना। क्लैरिटी इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू द कंफ्यूजन। क्लैरिटी इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू कंफ्यूजन। जितने सवाल पूछोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सवालों के ऊपर सवाल, सवालों के ऊपर कहते ना वो प्याज होता है, प्याज उसमें पत्ता, एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, क्या नहीं करते? एक पत्ते के बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, कुछ नहीं। प्याज खत्म, सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं देखेगा। और जीवन में इसलिए इस तरह से रहो, कोई सवाल नहीं, जो आता आनंद हो, खुशियां। पुराने महात्मा थे, नाना महाराज, नाना त्यांच्याकडे कोणी गेलं ना, महाराज ते भरण महात्मा होते ना, त्यांनी शरीर सोड, अच्छा बरं झालं, अहो त्यांचे मुलीचं लग्न झालं, अच्छा बरं झालं. बाबा आदिशजी महाराजांना त्यांनी खांद्यावर ठेवलं,
काही राहते मग बल मग परत आवड। जब तक महात्माओं की वो अवस्था नहीं होती, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, और जो हो रहा है वो भी ठीक ही होगा, अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि करने वाला ईश्वर है, करने वाला सदगुरु है, तो बुरा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी सोच है, मेरे सवाल है जो मैं पूछते रहता हूँ। बच्चों, आज से अगर आपको खुश रहना है तो महात्मा महापुरुष कहते थे, कभी कोई पूछे कैसे हो, हमारा टेंशन है, मुझे से लगना कैसे है, बुरा नौकरी नहीं, कभी नहीं कहना ऐसे, कभी नहीं कहना। ये निराकार परमात्मा आपको देख रहा है। जब भी कोई मिले महात्मा या कोई ऐसा आदमी मिले, कोई भी ऐसा इंसान मिले और पूछे आपको कैसे हो, तो एकदम जी को बस खुशियां, खुश हो, मजे में ऐसा कहना शुरू कर दो कहना, नहीं होंगे तो भी कहना शुरू कर दो। पर यकीन जानिए, विश्वास दिलाता हूं आपको, एक ना एक दिन आपके जीवन में खुशियां आती रहेगी। ये सब बाबा ने का आशीर्वाद याद करें। राजगुरु जी कहते जब हम कोई पॉइंट पे जाते हैं ना, हिल स्टेशन पे, तो हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हिल स्टेशन पे 3-4 पॉइंट तो कॉमन है, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट, लवर्स पॉइंट। तो इको पॉइंट में जाते हैं तो क्या कहते हैं, अपना नाम सिखाते हैं। जब नाम बोलते हैं तो अपना नाम वापस आता है सुनने के लिए, बोले वीरेंद्र, तो वीरेंद्र कहते वैसे अगर मैं किसी को गाली दूं तो गाली वापस गाली है। इसलिए मैं बोलता जाऊं कि मैं खुश हूं, ये निराकार परमपिता परमात्मा ये कहते रहता है, तथास्तु। मैं कहूंगा टेंशन में हूं, तथास्तु। क्या चाहिए? ये कहता है, मैं कहूंगा मैं खुश हूं, बदल हूं, बाबा ने की कृपा है, तथास्तु। ईश्वर निराकार शक्ति, ये ताकत, इसको जानो, इसको पहचानो, इसका स्पर्श करो, इसका एहसास करो। जब एहसास करेंगे इस एक को जानकर, एक के माध्यम से, एक के थ्रू सारा काम करेंगे, तो अपने आप खुशियां, आनंद, मजा जीवन के हर पल में आता रहेगा। और जीवन का सबसे बड़ी बात अगर कोई चीज होगी दुनिया की, तो खुशियां, पैसा, नाम, रोजगार, घूमना फिरना, गाड़ियां, मकान, ultimately everything lies on happiness. How happy you are, that is more important. आप खुश कितने हो, ये ज्यादा जरूरी है। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ बैठते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप खुश हो तो आपसे मिलने वाला भी खुश हो जाता है। इस सब बाबा जी की देन है। तो आज से यही हम सभी के लिए अरदास प्रार्थना करेंगे, बाबा जी आपने ये खुशियों वाला ज्ञान दिया है, हम इसको खुशी खुशी अपने आप में धारण करें, उसका इस्तेमाल करें और जीवन में खुशियां बटोरते चले जाएं। प्यार से बोल दीजिए।